फिल्म की शुरुआत न्यूयॉर्क से पेरिस जाने वाले कुछ कॉलेज स्टूडेंट से होती है। सभी इस ट्रिप को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं, लेकिन एलेक्स को अंदर ही अंदर अजीब बेचैनी महसूस हो रही थी, जैसे कुछ गड़बड़ होने वाला हो। एयरपोर्ट पर उसे अपने आसपास की छोटी छोटी चीज़ें भी संकेत जैसी लगने लगती हैं। रिसेप्शनिस्ट उसे कहती है कि उसकी फ़्लाइट का डिपार्चर टाइम 9:25 है, जो उसकी जन्मतिथि 25/9 से मिलता जुलता है। एयरपोर्ट पर जो गाना चल रहा होता है, उसके सिंगर की भी कभी प्लेन क्रैश में मौत हो चुकी होती है। ऐसे कई संकेत एलेक्स को मिल रहे थे, लेकिन फिर भी वो फ्लाइट में बैठ जाता है। थोड़ी ही देर में दो लड़कियां सीट बदलने के लिए उसके पास आती हैं। एलेक्स अपनी पुरानी सीट छोड़कर अपने दोस्त टॉड के पास वाली सीट पर आकर बैठ जाता है। यहाँ बैठते ही उसे सामने वाली सीट का लॉक पिन टूटा हुआ दिखाई देता है, जो हल्के से छूते ही उसके हाथ में आ जाता है। अब एलेक्स को यकीन होने लगता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। वो घबरा जाता है और प्लेन से उतरना चाहता है, लेकिन तब तक जहाज टेक ऑफ के लिए रनवे पर आ चुका होता है। जैसे ही एयरक्राफ्ट उड़ान भरता है, अचानक जहाज में खराबी आनी शुरू हो जाती है। प्लेन का बैलेंस बिगड़ जाता है, ऑक्सीजन मास्क गिरने लगते हैं, लोग चीखने लगते हैं और एक साइड से बदन फटने की वजह से कुछ यात्री बाहर तक खिंच जाते हैं। अचानक भयानक धमाका होता है, प्लेन आग की लपटों में घिर जाता है और एलेक्स सहित सभी यात्री मर जाते हैं। उसी पल एलेक्स की आंख खुल जाती है। असल में ये एक डरावना सपना था, या फिर एक झलक जो आने वाली सच्चाई दिखा रही थी। सपना खत्म होते ही वही दो लड़कियां सचमुच उसके सामने खड़ी होती हैं सीट बदलने के लिए। एलेक्स पूरी तरह घबरा जाता है। वो टॉड के पास वाली वही सीट ले लेता है जिसमें वो सपने में बैठा था। फिर वो सामने की सीट का लॉक पिन चेक करता है और सचमुच वो टूटा हुआ होता है, छूते ही उसके हाथ में आ जाता है। अब एलेक्स को समझ आ जाता है कि ये सिर्फ सपना नहीं था, बल्कि कोई चेतावनी थी। सब कुछ उसी तरह हो रहा था जैसे उसने देखा था। घबराकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, ये प्लेन फटने वाला है, ये क्रैश हो जाएगा। बाकी पैसेंजर भी डर जाते हैं। उसका क्लासमेट कार्टर उससे लड़ पड़ता है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि एयरलाइन स्टाफ एलेक्स, कार्टर और कुछ और स्टूडेंट्स को प्लेन से उतार देते हैं। एलेक्स सबको समझाने की कोशिश करता है कि उसने प्लेन के फटने का सीन देखा है और ये सब सच होने वाला है। तभी उनकी आंखों के सामने वही प्लेन उड़ान भरते ही हवा में धमाके के साथ फट जाता है। अब सब लोग हैरान होकर एलेक्स को देखते हैं। जहाज के अंदर टॉड का भाई और बाकी सब दोस्त थे। कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि एलेक्स ने जो देखा था वो सच में हो गया। जल्द ही दो डिटेक्टिव्स इनसे पूछताछ करने पहुंचते, क्योंकि ये कुछ गिने चुने लोग ही जिंदा बचे थे। एलेक्स पर उन्हें खास शक होता है, क्योंकि उसने पहले से धमाके की बात कही थी, लेकिन उसके खिलाफ कोई पक्का सबूत नहीं होता तो वे उसे गिरफ्तार नहीं कर पाते। माता पिता अपने अपने बच्चों को घर ले जाते हैं। 29 दिन बाद कॉलेज में उन 39 लोगों की याद में एक मेमोरियल रखा जाता है जो प्लेन क्रैश में मारे गए थे। सब स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स वहां आते हैं। टॉड के पिता गुस्से से एलेक्स को घूरते रहते हैं। उन्हें लगता है कि टॉड की मौत के पीछे किसी न किसी तरह एलेक्स ही जिम्मेदार है। टॉड जानता था कि ये एलेक्स की गलती नहीं, लेकिन अब वो खुद नहीं रहा। प्लेन से बची हुई एक टीचर भी एलेक्स से दूरी बनाकर रखती है। बस एक लड़की क्लेयर है जो एलेक्स के बारे में अच्छा सोचती है। क्लेयर को लगता है कि एलेक्स ने उनकी जान बचाई है, इसलिए वो उसे एक तरह से उनका साथी और रक्षक मानती है। सबको लगता है कि उन्होंने मौत को हरा दिया है, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। मौत का एक तय डिज़ाइन होता है। अगर किसी की बारी बच भी जाए तो मौत किसी और तरीके से वापस आ ही जाती है। एक रात एलेक्स अखबार पढ़ रहा होता है, तभी उसकी खिड़की पर एक उल्लू आकर बैठता है। उसे भगाने के लिए एलेक्स अखबार उसकी तरफ फेंकता है। वो अखबार कमरे के पंखे में फंसकर टुकड़ों में फट जाता है। इन्हीं टुकड़ों में से एक छोटा सा टुकड़ा उड़कर एलेक्स के चेहरे पर चिपकता है, जिस पर लिखा होता है TOD। ये साफ इशारा था कि अगला निशाना टॉड है। टॉड को बाथरूम में शोन किया जाता है। वो नहाने की तैयारी कर रहा होता है। फर्श पर पानी गिरा होता है, पैर फिसलने से उसका संतुलन बिगड़ता है और वहीं पड़ी एक पतली तार उसके गले में उलझकर फंदा बन जाती है। टॉड बहुत कोशिश करता है, तड़पता है, फर्श पर लात मारता है, पर फंदा और कसता जाता है। आखिरकार वो दम घुटने से मर जाता है। एलेक्स भागते भागते टॉड के घर पहुंचता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। टॉड के पेरेंट्स सोचते हैं कि उसने खुदकुशी कर ली, लेकिन एलेक्स को यकीन है कि ये आत्महत्या नहीं हो सकती। अगले दिन एलेक्स क्लेयर के पास जाता है, जो उस पर भरोसा करती है। दोनों मिलकर टॉड का मामला समझने के लिए फ्यूनरल होम जाते हैं। वहां उन्हें शव तैयार करने वाला व्यक्ति बताता है कि टॉड ने खुदकुशी नहीं की, क्योंकि उसके गले के निशान से साफ पता चलता है कि वो फंदा खोलने की कोशिश कर रहा था, यानी वो खुद को बचाना चाहता था। वो एक और बात कहता है, मौत को हादसे की जरूरत नहीं होती। मौत का अपना एक मकसद और पैटर्न होता है। जिस दिन तुम लोग प्लेन से उतर गए थे, उस दिन तुमने मौत के डिजाइन में दखल दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मौत तुमको भूल गई। अब वो तुमको एक एक करके अपने हिसाब से लेगी।
एलेक्स और क्लेयर कैफे में बैठकर ये सब चर्चा करते हैं कि मौत के इस नए प्लान को कैसे रोका जाए। एलेक्स को अब यकीन है कि उसने उस दिन मौत को एक बार हरा दिया था और अब उसे ये खेल दोबारा जीतना होगा। इसी दौरान सब बचे हुए लोग फिर से एक जगह इकट्ठे होते हैं। बात बात में सड़क किनारे खड़े होते हैं, तभी अचानक एक बस तेजी से आती है और उनमें से एक लड़की को टक्कर मारकर उड़ा देती है। सबको समझ आ जाता है कि मौत अब भी उन्हें घूर रही है, वो इससे बच नहीं पाए हैं, ये सिर्फ शुरुआत है। उस रात एलेक्स टीवी पर न्यूज़ देखते समय जानता है कि प्लेन में धमाका किस हिस्से से शुरू हुआ और किस क्रम में लोग मरे होंगे। वो अपने सीटिंग अरेंजमेंट के हिसाब से पूरा पैटर्न मिलाने लगता है और समझ जाता है कि मौत ने किस किस को किस क्रम में निशाना बनाना था। सबसे पहले टॉड के भाई की सीट थी जो प्लेन में ही मर चुका, फिर टॉड जो अब मर चुका है। अब अगला नंबर उसकी टीचर का है। एलेक्स तुरंत टीचर के घर जाता है। टीचर खिड़की से उसे देख लेती और डर जाती है कि शायद एलेक्स उसे नुकसान पहुंचाने आया है। वो तुरंत पुलिस को कॉल कर देती है। कुछ देर बाद पुलिस आती है और एलेक्स को घर के आसपास खोजते हुए पकड़ लेती है। एलेक्स उन्हें सब सच बताता है कि अगला निशाना टीचर है, लेकिन पुलिस इसे पागलपन समझती है और उसे गंभीरता से नहीं लेती। उधर टीचर घर के अंदर संगीत बजाती है। इत्तेफाक से वो वही गाना है जो एयरपोर्ट पर उस दिन चल रहा था। वो गर्म चाय कप में डालती है, फिर घबराहट में कप गिर जाता है और टूटने के बजाय केवल क्रैक हो जाता है। वही कप वो फ्रिज से बर्फ डालकर फिर इस्तेमाल कर लेती है। कप से लिक्विड धीरे धीरे उसके कंप्यूटर पर टपकता है। शॉर्ट सर्किट होता है। अचानक कंप्यूटर जोर से फटता है और उड़ता हुआ कांच का टुकड़ा उसके गले में घुस जाता है। घायल टीचर कपड़ा उठाने के लिए जिस मेज की तरफ जाती है, वहां रखे चाकुओं के जार से एक चाकू उसके पेट में धंस जाता है। टीचर बुरी तरह घायल हो चुकी होती है। तभी एलेक्स घर के अंदर घुसता और उसे बचाने की कोशिश करता है। वो चाकू निकालने की कोशिश में उसे पकड़ता है, तभी ऊपर से एक कुर्सी गिरती है और उसी चाकू को और गहरा धंसा देती है। टीचर वहीं दम तोड़ देती है। एलेक्स को तुरंत एहसास हो जाता है कि उसने खुद को मुसीबत में फंसा लिया है। उसके हाथ में खून लगा चाकू है, गैस ऑन है और अचानक घर में जबरदस्त विस्फोट हो जाता है, जिससे घर पूरी तरह उड़ जाता है। बाहर से ये सब देख रहे एक सर्वाइवर दोस्त पुलिस को बताता है कि उसने एलेक्स को घर से बाहर निकलते देखा था। अब पुलिस एलेक्स को सचमुच कातिल मान लेती है और उसकी तलाश शुरू कर देती है। एलेक्स घर नहीं जाता, केवल क्लेयर को पता होता है कि वो कहाँ छिप सकता है। वो कार्टर और बाकी दोस्त के साथ एलेक्स को ढूंढने जाती है ताकि जान सकें कि अगला निशाना कौन है। वे एलेक्स को ढूंढ लेते हैं। एलेक्स सबको बताता है कि मौत एक निश्चित क्रम में आगे बढ़ रही है और अब अगली बारी कार्टर की है। कार्टर गुस्से में आ जाता है। वो कहता है, मौत से कोई नहीं बच सकता, तो मैं खुद तय करूंगा कब मरूं। वो कार तेज रफ्तार से दौड़ाने लगता है, सड़कों पर जानबूझकर जान जोखिम में डालता है। अचानक वो कार रेलवे ट्रैक पर रोक देता है। एलेक्स, क्लेयर और एक और दोस्त कार से उतर जाते हैं, लेकिन कार्टर वहीं जिद में बैठा रहता है। दूर से ट्रेन आने की आवाज आती है। आखिरकार कार्टर को भी मरना अच्छा नहीं लगता। वो कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। डोर लॉक हो जाता है, सीट बेल्ट फंस जाती है। साफ दिख रहा था कि मौत ने जाल बिछा दिया था। जैसे ही ट्रेन करीब आती है, अंतिम पल में एलेक्स सीट बेल्ट खोलकर कार्टर को बाहर खींचकर बचा लेता है। ट्रेन तेजी से आकर कार को उड़ा देती है, लेकिन मौत तुरंत अपना प्लान बदलती है। कार का उड़ा हुआ हिस्सा पास खड़े उनके दूसरे दोस्त पर जा गिरता है और उसका सिर उड़ा देता है। अब एलेक्स समझ जाता है कि जब मौत किसी को नहीं मार पाती तो वो अगली बारी वाले पर चली जाती है। अब तक टॉड, उसका भाई, टीचर और ये दोस्त सब मर चुके हैं। बचे हैं केवल कार्टर, क्लेयर और एलेक्स। तो अब अगला नंबर एलेक्स का होना चाहिए। एलेक्स खुद को बचाने के लिए छिप जाता है। वो क्लेयर के कैबिन में जाकर दरवाजों खिड़कियों की सील तक निकाल देता है ताकि बाहर से कुछ भी अंदर ना आ सके। अब वो सीटिंग चार्ट की मदद से पूरा क्रम फिर से देखता है और अचानक उसे एहसास होता है कि असली टारगेट वो नहीं, क्लेयर है, क्योंकि प्लेन में सीटिंग अरेंजमेंट के हिसाब से अगली बारी उसी की थी। इधर क्लेयर एलेक्स के लिए काफी परेशान हो चुकी होती है। वो पुलिस को उसका ठिकाना बताकर खुद को और एलेक्स दोनों को बचाने की कोशिश करती है। जब पुलिस एलेक्स को पकड़ने आती है तो वो किसी तरह भाग निकलता है, क्योंकि उसे लगता है कि पुलिस मौत को नहीं रोक सकती, वो ही कुछ कर सकता है। क्लेयर के घर के बाहर एक इलेक्ट्रिक तार टूटकर गिर चुका होता है और स्विमिंग पूल के पानी से टच होने पर उसके आसपास जमीन पर करंट फैल जाता है। क्लेयर अपने कुत्ते को बचाने नीचे आती है। किसी तरह वो कुत्ते को बचाकर ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन खुद फंस जाती है। वो अपनी कार में बैठकर बचने की कोशिश करती है, लेकिन गिरती हुई तार कार पर आ गिरती है। चारों तरफ करंट और आग फैलने लगती है। तभी एलेक्स पहुंचता है। वो खतरा उठाकर उस करंट वाली केबल को कार से हटाता है। उसी वक्त क्लेयर भी कार से कूदकर निकल जाती है। 1 सेकंड बाद कार जोरदार धमाके से उड़ जाती है। सबको लगता है कि शायद इस धमाके में एलेक्स मर गया। 6 महीने बाद हम देखते हैं कि एलेक्स जिंदा है। वो, क्लेयर और कार्टर तीनों अब पेरिस की ट्रिप पर आए हैं, जैसे जिंदगी नॉर्मल हो गई हो।
लेकिन एलेक्स के मन में अब भी एक डर बैठा है। उसे लगता है कि उसने बीच बीच में मौत के डिज़ाइन में बहुत दखल दिया है और उसे अभी तक अपनी पूरी बारी नहीं मिली। तभी सड़क किनारे एक आदमी वही पुराना गाना गाने लगता है जो एयरपोर्ट पर भी चला था। एलेक्स फिर से अनकंफर्टेबल महसूस करता और आगे बढ़ने लगता है। क्लेयर को अचानक एक बस आती दिखती है और एलेक्स को सावधान होने का इशारा करती है। एलेक्स बाल बाल बचता है, लेकिन बस पास के खंबे से टकराती है, जिससे ऊपर लगा बड़ा साइन बोर्ड ढीला पड़ जाता है और गिरने लगता है, बिल्कुल एलेक्स की तरफ। उसी समय कार्टर दौड़कर एलेक्स को धक्का देकर बचा लेता है। यानी मौत का अगला वार अब कार्टर पर होना चाहिए। साइन बोर्ड झूलता हुआ कार्टर की तरफ आता दिखाया जाता है, मगर स्क्रीन कट हो जाती है। हमें पता नहीं चलता कि वो बचा या मर गया। ये राज फिल्म के अगले पार्ट के लिए छोड़ दिया जाता है और ये हिस्सा यहीं खत्म हो जाता है।